मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये चैप्टर 24 बनता है जिसको बोलते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है, जिसके लिए बुक की रेफरेंस है ये डॉक्टर श्री राम की ये बुक है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड एडिशन। इसमें हम लोग चैप्टर 24 सल्फोनामाइड्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले सल्फोनामाइड्स हिस्ट्री ये है कि एक रेड कलर का डाई था जिसका नाम था प्रॉन्टोसिल। हुआ ये था कि जब एक इन विवो एक स्टडी की थी किसी एनिमल के अंदर, समझे हम लोगों ने ये प्रॉन्टोसिल ये जो ड्रग थी इसको जब हमने डाला गया बैक्टीरिया के अंदर, तो हम लोग ने इन विवो जब टेस्टिंग की तो पता लगा कि वो बैक्टीरिया को ग्रोथ को एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दे रहा है। तो इधर से आइडिया आया कि ये जो रेड कलर का जो डाई है इसको हम लोग एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग यूज किया जा सकता है। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ इन विवो आई थी, इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी जब हमने टेस्टिंग की तो हम लोगों को एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं आई थी। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बना के सल्फोनामाइड्स निकाले जाते हैं। अब सल्फोनामाइड्स हैं तो सल्फोनामाइड्स के नाम से पहले हम लोग इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। नाम आता है सल्फोअमाइड। नाम से पता चल रहा है कि एक होना चाहिए सल्फर ग्रुप और अमाइड वाला ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बेसिकली और एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जिसमें ये होगा कि एक 6 मेंबर बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव बॉन्ड्स, और यहाँ पे होगा अमाइन ग्रुप। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ अभी अमाइड वाली साइड हो गई, अभी हमने सल्फर पार्ट लिखना है। तो सल्फर जो जब दोनों साइडों से ऑक्सीजन से बाउंड होगा और उसके बाद आ जाएगा एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ एक NH2। बेसिकली NH होता है, दूसरा H रिप्लेस होकर फॉर एग्जांपल वहाँ पे R आ जाता है। ये जो R ग्रुप है ये सल्फोनामाइड्स के R चेंजिंग्स कर करके हम लोग डिफरेंट इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होता ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये देखो अमाइड लिंकेज थी, ये एक हमारे पास एनालिन रिंग था, सल्फर ग्रुप था, और फिर अमाइड लिंकेज और R ग्रुप, R इज अ डेरिवेटिव। तो ये सल्फोनामाइड्स का जनरल सा स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिकली ये बना कैसे, तो ये किसकी जनरल से सिंथेसिस है हम ये देख लेते हैं। तो जनरल सिंथेसिस है, तो मैंने बोला था रेड कलर का डाई था प्रॉन्टोसिल जिस नाम से, तो वो मॉलिक्यूल रिएक्ट किया था एक सल्फोनामाइड से। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हुआ था सेंटर से और हमारे पास दो कंपाउंड्स बने थे। ठीक है, अब ये कैसे बने तो देख लेते हैं। ये देखो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेसिक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक अमाइड लिंक यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से एक N, ठीक है, पहला ये ग्रुप हो गया, दूसरी ग्रुप एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक सल्फोनामाइड वाला एक स्ट्रक्चर है, साथ अमाइड है, सल्फर ग्रुप और अमाइड लिंकेज दोनों, और साथ यहाँ पे भी एक N है, और ये आपस में डबल बॉन्ड है। बेसिकली होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड वाली जो ये वाली साइड है ना ये ब्रेक होगी, यहाँ से सेंटर से ये मॉलिक्यूल ऐसे टूट जाएगा और उसकी जगह पे दो हाइड्रोजन के H2 दो हम लोगों के पास आएंगे। एक H2 का इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर इसकी वैलेंसी पूरी कर लेगा और एक NH2 के साथ इधर बन जाएगा। जब ये सेंटर से ब्रेक डाउन हुई तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के दो बॉन्ड डेफिशिएंट हो गए, तो दोनों बॉन्ड की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए दो H2 मॉलिक्यूल्स एक इधर और एक इधर अटैच हो गए। तो ये देखो ये बन गया। अब ये पहला वाला ग्रुप, ये सेम बेंजीन रिंग, ठीक है, ऊपर एक अमाइड दूसरा अमाइड, दोनों लगने के बाद, और तीसरा N था ना जो डबल बॉन्डेड था वो हट गया NH2। अब इसकी नंबरिंग कैसे कर लेते हैं, नंबर 1 पे नंबर 2 3 और 4, 1 2 और 4 तीनों पे NH2 है ना, तो इसे लिखेंगे 1 2 और 4, तीन है तो ट्राई अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, और बेसिकली जो बेसिक रिंग है वो बेंजीन है, तो 1 2 4 ट्राई अमाइनो बेंजीन फर्स्ट मॉलिक्यूल का ये बन गया। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल जो जैसे बना था तो एक बेंजीन रिंग था उसके साथ ये एक अमाइन ग्रुप लगा था, सल्फर ग्रुप था, सल्फर डबल ऑक्सीजन के साथ और NH2। तो ये बेसिक जो हम लोगों ने जनरल स्ट्रक्चर में पढ़ा सल्फोनामाइड का, ये सल्फोनामाइड है। तो ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देता है, और हम लोगों से इसमें से हम लोगों को क्या मिला था, एक हमें सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोफेट। इसको हम लोग लेटर ऑन बाद में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, अभी बेसिकली हमारा फोकस सल्फोनामाइड पे होगा। बेसिकली सल्फोनामाइड जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। स्टैटिक जब भी वर्ड आता है स्टैटिक मींस ये कि बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टैटिक इनके रोक देता है, किल नहीं करता, रोक देता है। रोकता कैसे है कि बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। होता ऐसा है कि डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से बनना होता है आरएनए और आरएनए से बनना होता है प्रोटीन। ये बेसिकली फॉलो करता है प्रोसेस। अब बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डीएनए, वो आरएनए बनेगा और आरएनए से बैक्टीरियल प्रोटीन, मतलब इस तरह बनके बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है। बेसिकली डीएनए बनाने के लिए चाहिए होते हैं प्यूरिन्स, पैरामिडीन्स, ये चीजें, और इनके प्रिकर्सर देखा जाता है वो होता है फॉलिक एसिड। तो अगर इस डीएनए सिंथेसिस वाली पॉइंट पे बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड को बनने से रोक लिया जाए, इनहिबिट कर लिया जाए, तो डीएनए ही वायरल प्रोटीन जो बैक्टीरियल डीएनए वो ही नहीं बनेगा। जब बैक्टीरियल डीएनए बनेगा तो बैक्टीरियल आरएनए और प्रोटीन बैक्टीरिया की ग्रोथ यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, मतलब ये चेन यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इन शॉर्ट देखा जाए तो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्ट में ये आ जाएगा, लेकिन हम इसको लेटर ऑन इसको डिटेल में पढ़ेंगे।